दुनिया के 10 अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 10। कोरोना वायरस ने वर्ष 2020 को अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व बना ही रखा है और अब एलियंस ने भी इसमें अपना योगदान दे दिया है। इजराइल के फॉर्मर स्पेस सिक्योरिटी चीफ हैम एस्ट ने दावा किया है कि एलियंस वास्तव में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके बारे में जानते हैं। उनके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप और वैज्ञानिकों ने एलियंस के एक्सिस्टेंस को इसलिए सीक्रेट रखा है क्योंकि एलियंस और अमेरिकन सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। हैम एस्ट ने ये भी बताया कि एलियंस खुद इंसानों के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि मानव सभ्यता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उनके अनुसार एलियंस मार्स पर सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस में रहते हैं। इवन एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है जो एलियंस की एग्जिस्टेंस को ढूंढ लेने की ओर इशारा करता है। फैक्ट नंबर 9। नाइट टेम्पलर टनल्स। दोस्तों, पिछले साल रिसर्चर्स ने 800 साल पुराना टनल खोज निकाला जो कि इजराइल की सिटी ऑफ एक्रे में मिला। दोस्तों, रिसर्चर्स का मानना है कि इस टनल को कैथोलिक वॉरियर्स मॉन्क्स, जिन्हें नाइट टेम्पलर कहकर बुलाया जाता था, उन्होंने बनाया है। दोस्तों, नाइट टेम्पलर्स का स्पेन 1312 ईस्वी में हो रहा था जब किंग फिलिप IV का राज चल रहा था। इस एक्सकेवेशन को नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लॉस्ट सिटी, जिसे अल्बर्ट लिन होस्ट करते हैं, उसमें फीचर किया गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 3D मैप, जिसे लाइट डिटेक्टिंग और रेंजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है, उनकी सहायता से छुपी हुई चीजों को देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि अल्बर्ट लिन कहते हैं कि इस जगह पर नाइट टेम्पलर्स ने अपना खजाना छुपा रखा है, जिसमें उन्होंने खूब सारा सोना, चांदी और जेवरात छुपा कर रखे हैं। लेकिन उस खजाने के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला और अल्बर्ट लिन के अलावा कोई ये पुख्ता तौर पर बता नहीं सकता। फैक्ट नंबर 8। साल 2018 में हमारे भारत देश की राजधानी में एक एयर होस्टेस को शक के आधार पर पकड़ा जाता है। नाम था देविशी कुलश्रेष्ठा, मगर बाद में इसकी तलाशी और अच्छे से चेकिंग होने के बाद ये शक बहुत ही तेज शॉक में बदल गया। जी हाँ, बहुत ही तेज शॉक। इसकी चेकिंग के बाद इसके पास से 3 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, वो भी डॉलर्स में। फॉइल पेपर में लपेटे हुए ये डॉलर्स देविशी अपने बैग में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। बाद में कुलश्रेष्ठा ने यह बताया कि उसको हांगकांग से दिल्ली में ये पैसे स्मगल करने के 1 लाख रुपए पर ट्रिप दिए जाते थे, मगर आज इसकी किस्मत खराब थी जो इतने रुपयों के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई और पूरे देश में बदनाम हो गई। फैक्ट नंबर 7। द डिगर। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि कब्रिस्तान पहले से ही इस दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है क्योंकि वहाँ लोगों को उनके मौत के बाद दफन कर दिया जाता है। बहुत से लोगों के मुताबिक उन्होंने कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी डरावनी घटनाएं देखी हैं और एक ऐसी ही घटना इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही लड़कियों के सामने भी हुई, जिसने कब्रिस्तान के अंदर एक बहुत ही डरावना जीव देखा। आप सभी देख सकते हैं कि इस वीडियो में एक काला सा व्यक्ति जमीन की खुदाई कर रहा है जो कि इंसान की तरह दिखने वाला कोई जानवर है। दोस्तों, ये वीडियो इतनी दूर से रिकॉर्ड की गई है कि इस जीव के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। हालांकि कई लोगों के मुताबिक ये एक जुवेनाइल सस्क्वैच नाम का जानवर है जो कि जमीन के अंदर खाने की तलाश कर रहा है, पर आज भी इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है जो इसे और भी ज्यादा डरावना बनाता है। नंबर 6। आपके मन में कभी भी ये ख्याल आया है कि आपके चीक्स, यस, ये जो आपके गोरे गोरे गाल हैं, ये थोड़े और बड़े होते या फिर थोड़े और फ्लफी होते? अगर आया होगा तो भी आई एम श्योर ये तो बिल्कुल भी नहीं कि मेरे गाल दुनिया में सबसे बड़े हो जाए। इनसे मिलिए, यूक्रेन की रहने वाली ये मैडम है अनास्तासिया पोक्रेश्चा। इनको जरूर ये शौक है, इनफैक्ट ये इनकी फैंटेसी है, बल्कि ये कहिए कि इन्हें पक्का यकीन है कि इनके चीक्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। अब ये सच है या इनकी गलत फहमी, दैट्स द अनदर स्टोरी। लेकिन इस अजीब से फीट को हासिल करने में मैडम ने अपने गालों में अब तक कितने फिलर इंजेक्शन लगवाए हैं, ये तो अब इन्हें भी याद नहीं है। अनास्तासिया अभी 30 साल की हैं और वो अपने चेहरे पर इंजेक्शंस पिछले 5 सालों से टाइम टू टाइम लगवाती आ रही हैं। इनका कहना है कि ये तो अभी छोटे हैं, अभी तो और बड़े करने हैं। फैक्ट नंबर 5। उलुबुरम शिपरैक ट्रेजर। दोस्तों, अगर आप एक स्कूबा डाइवर हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि कभी डाइविंग करते वक्त आपको खजाना मिल जाए, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने कहे जाने वाले जहाज के मलबे को जब मेडिटेरियन सी में 1982 में ढूंढा गया था तो उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने 10 सालों तक अपनी खोज जारी रखी और फाइनली उनके हाथ खजाना लगा, जिसमें 2000 साल पुराना ब्रॉन्ज एज का सामान था। उसके अलावा हाथी और हिपोपोटामस के दांत के साथ कई सारे प्रेशियस ज्वेलरी भी शामिल थी।
और हाँ, हम तो आपको इस खजाने से मिलने वाले एंशिएंट क्वीन के गोल्डन सील के बारे में बताना भूल ही गए, जिनकी कीमत करोड़ों में है। फैक्ट नंबर 4। कभी कभी सब कुछ सही करते हुए और फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद भी मुसीबत हमारे गले पड़ ही जाती है। रशिया के रहने वाले किसी नागरिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो अपने घर से बाहर निकल रहा था, तब एक भालू उसके पीछे पड़ गया। मजबूरन बेचारे इस शख्स को अपनी जान बचाने के लिए इस पेड़ पर चढ़ना पड़ा। इस आदमी को पकड़ने के लिए भालू काफी मेहनत किया, लेकिन शरीर का वजन ज्यादा होने और टहनियों के कमजोर होने की वजह से भालू ऊपर नहीं चढ़ पाया और ये शख्स अपनी मौत के इतने करीब आकर भी बच गया। अब इसे चमत्कार नहीं माने तो और क्या माने। फैक्ट नंबर 3। 1000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क। दोस्तों, मई 2019 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी, जहां इन्होंने एक बुद्धा की मूर्ति को जब स्कैन किया तो ये पाया कि उसके अंदर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की ममीफाइड बॉडी मौजूद है। हालांकि 2015 में इस मूर्ति के सैंपल को ले जाकर वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया था, लेकिन तब ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने मूर्ति के ऊपरी हिस्से पर टेस्ट किया था। लेकिन जब स्कैन करने पर ऐसा कुछ दिखाई दिया तो इस मूर्ति के अंदर की जांच की गई, जहां पाया गया कि वाकई इस मूर्ति के अंदर करीब 1000 साल पुरानी बुद्धिस्ट मॉन्क की ममीफाइड बॉडी मौजूद है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मॉन्क का नाम कहीं ना कहीं ज़हांग था। अब इस शब्द से इनका कुछ भी नाम मुमकिन हो सकता है। हम आपको बता दें, ये मॉन्क एक चाइनीज मेडिटेशन स्कूल से बिलोंग करते थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि सेल्फ ममीफिकेशन की प्रैक्टिस लगभग मौत के करीब ले आती है। हालांकि ऐसा करने के लिए अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड पर भी बहुत कंट्रोल चाहिए होता है और पूरे 6 सालों का वक्त लगता है, तब जाकर एक मॉन्क की बॉडी ममीफिकेशन के प्रोसेस तक जा सकती है। उन 6 सालों में पहले धीरे धीरे कम खाना होता है और उसके बाद लिमिटेड चीजें खानी होती है, लेकिन फिर उसके बाद एक पेड़ की पत्ती को पीस कर बनाए गए रस को पीकर जिंदा रहना है, और तब जाकर मॉन्क की बॉडी पूरी तरह से ढल जाती है और उसका मन अभी भी तेज और स्थिर रहता है। ऐसे में वो ममीफिकेशन के प्रोसेस तक पहुंच जाता है, जहां पर मॉन्क को तब तक मेडिटेशन करनी होती है जब तक वो मर नहीं जाते। नंबर 1, ये है डेमी डेगबाय। ये सैन डियागो में रहने वाली एक क्रॉसफिट एथलीट है। हो सकता है कि ये देखने में आपको एक आम एथलीट लगे, लेकिन इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी चीयर लीडर रही डेगबाय, एक हादसे में इनको इतनी ज्यादा चोट लग गई जिसमें उनकी बैकबोन ही टूट गई। ये चोट ऐसी थी जिसने इनको पैरालाइज तक कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो रुकी नहीं। डेगबाय ने सोच लिया कि वो इसको हरा कर ही मानेंगी। कैसे भी डेमी ने कैलिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एक ट्रेनिंग जहां हिम्मत और ताकत दोनों बराबर की लगती है। कुछ इस तरह की ट्रेनिंग करने के बाद आज उन्होंने अपने आप को चट्टान जितना मजबूत बना लिया, और वो भी महज 20 साल की उम्र में। आज डेमी के लाखों फैंस हैं जिन्हें वो आज अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू खूब मोटिवेट कर रही हैं।